वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 पे किसी भी कर्मचारी का लीव इनकैशमेंट एरियर कैसे बनाएंगे, आज के वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। जब कोई कर्मचारी रिटायर्ड हो जाता है और उस समय, जैसे मान लो कोई कर्मचारी है वो अगस्त या सितंबर में रिटायर्ड हो जाते हैं और उनका उसी समय रिटायरमेंट के बाद में पीपीओ जारी होने के बाद में 300 पीएल का बिल बनाते हैं, उसके बाद डीए चेंज हो जाता है या किसी कारण से उनका बेसिक या और कोई चेंज हो जाता है, तो लीव इनकैशमेंट जो पहले बन गया बिल उसका एरियर के रूप में कैसे भुगतान करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहला काम तो जो करना है कि वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन में जाकर के यहाँ से आपको लीव इनकैशमेंट वाला जो भी ऑप्शन है उसमें जाकर के आपको रोल असाइन जरूर कर लेना है। अब ये असाइन किया हुआ है तो कोई समस्या नहीं, यहाँ से जैसे डीडीओ के रूप में असाइन किया हुआ है। अब आपको सबसे पहले बिल्स में जाना है और बिल्स में जाने के बाद में आपको सैंक्शन जनरेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से सैंक्शंस में जाना है और सैंक्शंस में जाने के बाद में आपके यहाँ अलग अलग ऑप्शंस हैं सैंक्शंस में। इसमें आपको लीव इनकैशमेंट एरियर, इसके अलावा लीव सरेंडर एरियर, रिक्वेस्ट लीव सरेंडर और एक है ओल्ड लीव इनकैशमेंट एरियर। बहुत पुराना लीव इनकैशमेंट है तो बात लगे, नहीं तो नॉर्मली लीव इनकैशमेंट एरियर इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ ईयर ऑफ रिटायरमेंट सेलेक्ट करना है कि उस ईयर में कौन कौन कार्मिक रिटायर्ड हुए, तो उसका डिटेल्स यहाँ आ जाएगा। यहाँ से जैसे सेलेक्ट करेंगे तो 2024-25, अब वो लोग कोई कर्मचारी है वो 2024 में रिटायर्ड हुए थे, उनका लीव इनकैशमेंट का एरियर बना, तो यहाँ से गेट लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो उस साल में रिटायर हुए यहाँ जैसे 2 कर्मचारी शो हो रहे हैं, जिनमें एक है लीव इनकैश्ड है 150 डेज की और दूसरे हैं उनके 294, यानी 300 में थोड़ी कम थी। तो जो भी है अब यहाँ से इनका पे मैनेजर से सैंक्शन बना हुआ है, सितंबर 2024 में इनको मिला हुआ है। अब यहाँ आपको नेट अमाउंट जो मिला था, अब इसको प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि इनका बनाना जिसका भी आपको लीव इनकैशमेंट एरियर बनाना है ये आपको क्लिक करना है। और यहाँ आपको सैंक्शन डेट और सैंक्शन ऑर्डर जनरेट करना है। तो ऑफलाइन सैंक्शन डेट है वो आपके जैसे किस तारीख को आप बिल बना रहे हैं तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, अब मान लो जैसे जिस तारीख को है और इसके बाद में यहाँ से जो भी ऑर्डर है यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ इस तरीके से आपको उस कर्मचारी का आपको यहाँ से एक तो ये डिफरेंस शीट निकालनी है, यानी लीव इनकैशमेंट एरियर कितना बन रहा है, कितना बनेगा वो, और दूसरा जो आदेश कार्यालय आदेश है वो आपको करना है कि इनका भुगतान है वो किया जाए। तो इसके संबंध में जो भी आदेश आपको यहाँ आपको आदेश नंबर है वो आपको यहाँ एंटर कर लेना है। तो यहाँ से जैसे मैंने आदेश नंबर है वो एंटर कर लिए। अब आपको अपडेट पे क्लिक करना है। जैसे अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये सैंक्शन डेट मांगे पूछेगा आपको, सैंक्शन डेट और सैंक्शन नंबर, और आपको येस पे क्लिक करना है। यहाँ से जैसे आप येस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सक्सेसफुल आ गया, लीव इनकैशमेंट एरियर जनरेटेड सक्सेसफुली। अब आपको मिलान करना है कि वो बिल जनरेट हुआ है वो सही हुआ या नहीं हुआ। अब यहाँ आपको 2 चीज़ें आपको पता है कि एक तो लिव इनकैशमेंट जो भी एरियर उसमें डीए और एचआर, डीए और बेसिक दोनों चीज़ें होती है। अब यहाँ से देख लें टू बी ड्रॉन और ऑलरेडी ड्रॉन कितना मिला था और कितना मिलना था, ये आपके यहाँ से जो सीट है इसको मैं थोड़ा सा आपको रोटेट करके बता देता हूँ। यहाँ से इसको एक बार रोटेट करेंगे तो अब यहाँ से आप देखेंगे तो कितना मिलना था और कितना मिला, ये आप इसको एक बार मिलान कर लें। यहाँ से जैसे पे टू बी ड्रॉन है जैसे 6,18,380 और जो ऑलरेडी ड्रॉन है वो है 4,97,840। अब इस अमाउंट को आप एक बार चेक कर लें। यहाँ से जैसे 4,97,840 है और 6,18,380, तो ये 6,18,380 डीए भी देख लें क्योंकि इसमें डीए ही है, एचआर ही नहीं होता। तो डीए जैसे यहाँ 32,77,11 है इनको मिलना था, तो यहाँ से आप डीए देख लें। यहाँ से डीए 32,77,11 32,77,41, और अगर मान लो कुछ फर्क है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से 32,77,41 और जो ऑलरेडी ड्रॉन है वो है 24,8920। तो यहाँ से आप देखेंगे जो ऑलरेडी ड्रॉन है वो 24,8920। इसका मतलब ये दोनों सही है, ओके है। अगर आप सही नहीं है तो यहाँ से आपको एडिट का ऑप्शन है, इसमें जाकर के यहाँ से चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और एडिट ऑप्शन से आपको इसको एडिट कर लेना है। अब सब सही है तो आपको यहाँ से दोनों चेक बॉक्स पे क्लिक करके एक बार देख लेना है अच्छी तरह से। अब ये सही है, इसका मतलब आप इसको यहाँ से प्रोसीड कर लें। तो यहाँ से इनका जैसे एक बार ये सही था तो इसको मैंने प्रोसीड किया, ये हो गया। अब इसको अपडेट करना चाहे तो अपडेट कर लें और यहाँ से जैसे अपडेट हो गया, अब ये ऑलरेडी बन गया। अब इसको आपको चेक करना है। अब यहाँ से चेक कर लिया, अब आपको वापस यहाँ लीव इनकैशमेंट एरियर है इसकी आपको ऊपर जाना है और वहाँ जाकर के इसको आपको बिल्स में जाना है। तो यहाँ से जैसे बिल्स था और बिल्स में जाने के बाद में यहाँ से आपको लीव इनकैशमेंट, तो अभी जैसे इसमें आपको बिल जनरेशन पे क्लिक करना है। आपने चेक कर लिया तो यहाँ बिल जनरेशन में आपके यहाँ एम्प्लॉय आईडी आ गई और यहाँ से आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आप एम्प्लॉय आईडी पे देख करके इसको एक बार डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। तो ये डिटेल्स तो कोई इसका मतलब नहीं है, यहाँ से आपने एक बार पहले चेक कर लिया। अब आपको इनिशिएट पे क्लिक करना है और यहाँ से येस पे क्लिक करेंगे तो ये सक्सेसफुली इनिशिएट हो गया। अब आपको बिल लिस्ट में ये यहाँ आपके शो हो जाएगा। यहाँ से बिल लिस्ट में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से 24-25 मंथ जैसे अभी मार्च में बना रहे हैं और यहाँ से सर्च पे क्लिक करेंगे
तो ये आपके जो है ये बिल बन गया। अब इसको आपको एक बार रिपोर्ट डाउनलोड करके चेक करना है कि जो अमाउंट बना है वो एकदम सही बना या नहीं बना। तो यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। ये तो जैसे आउटर हो गया। अब इनर को अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो मैं इनर को डाउनलोड करके आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे इनर को यहाँ डाउनलोड करेंगे और यहाँ से जैसे ये इनर डाउनलोड हो गया। अब इसको आप एक बार मिलान जरूर कर लें। यहाँ जो ऑलरेडी ड्रॉन और टू बी ड्रॉन इसमें और टोटल अमाउंट कितना है वो आप यहाँ से देख लें। तो यहाँ से जैसे मैं थोड़ा सा इसको और जूम करके आप बता देता हूँ। यहाँ से अब यहाँ इनके जो टोटल अमाउंट और यहाँ ग्रॉस अमाउंट है यहाँ से आपके 199,361 और यहाँ से आप देख लें। यहाँ जो इसका अमाउंट था यहाँ मैं उसको वापस आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ 199,361 यानी 1,99,361 जो दोनों का डिफरेंस था। और यहाँ भी आप इसका रिपोर्ट भी देख लेंगे तो यहाँ भी 199 यानी 1,99,361 इसका मतलब ₹1 का भी इसमें कोई फ़र्क नहीं है। और यहाँ आप देख लें जो भी डिफरेंस है DA का और HRA का ये भी आप एक बार मिलान कर लें। तो जो भी यहाँ ग्रॉस डिफरेंस ऑफ ग्रॉस अमाउंट टू बी डिडक्टेड यहाँ से जैसे 1,20,540 और 78,821 तो यहाँ से वापस इसको भी एक बार मिलान कर लें। यहाँ से आप देखेंगे तो ये 1,20 यहाँ से आ गया 1,20,540 और 78,821 ये दोनों अमाउंट है उसको जोड़ करके 199,361 और यहाँ भी आपके जो भी बिल बन रहा है वो भी यहाँ आ गया 199,361। इसका मतलब ये बिल ओके है। अब इस बिल को आप यहाँ से अगर यहाँ से जैसे इसको मैं बंद करके यहाँ इसको आप ट्रेजरी भेजना चाहें तो यहाँ से इसको व्यू रिपोर्ट पे जाकर के देख सकते हैं। कोई कमी है तो आप इसको यहाँ से इसको एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं और नहीं है तो आप इसको यहाँ से रिपोर्ट्स वगैरह है यहाँ आपको अदर्स पे जाकर के जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में अपलोड करना है और यहाँ से आपको इसको प्रोसेस करना है और इसको ट्रेजरी फॉरवर्ड करना है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया बहुत ही आसान तरीके से। लीव इनकेसमेंट एरियर का बिल वगैरह आप बनाना चाहते हैं, कोई कर्मचारी रिटायर्ड हो चुके हैं, 300 PL का भुगतान हो चुका है, 300 या जितने भी PL है, लेकिन उनका डिफरेंस है वो अभी भी बाकी यानी उनको पेमेंट नहीं हुआ है, तो उस डिफरेंस को कैसे आप लीव इनकेसमेंट एरियर के रूप में बनाएंगे पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी। अगर इसमें एक समस्या और आ सकती है कि किसी कर्मचारी का डाटा हो सकता है शो नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में जहाँ भी कर्मचारी रिटायर्ड हुआ जिस DDO से वहाँ 300 PL का बिल आपके बना है उसमें डाटा शो होगा। अगर उनका मान लो ID चेंज हो गई या DDO चेंज हो गए या और कोई हो गया तो आप एक बार ट्रेजरी से सारी डिटेल्स है वो FMS 3.0 की हेल्प डेस्क पे जाकर के सही अपडेट करवा लें, उसके बाद उनका है बिल प्रोसेस हो जाएगा। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।